दोस्तों, इस समय बड़ी खबर आ रही है संयुक्त राष्ट्र से, जहां पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के ऊपर बैन लगा दिया गया है, जिससे पता लगता है कि यूनाइटेड नेशन की इस समय क्या औकात है। इसके अलावा फ्रांस से भी काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। इजराइल की न्यूज की वजह से फ्रांस की खबर थोड़ी सी पीछे हो रही है, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय एनएसए अजीत डोवल के फ्रांस दौरे के बारे में, जहां राफेल फाइटर जेट में लगाने के लिए 5 ब्रह्मास्त्र फ्रांस भारत को देने जा रहा है। इस खबर के बारे में भी बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में। दरअसल इजराइल के ऊपर ईरान के द्वारा किए गए हमले के बाद इजराइल ने यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को अपनी जमीन पर कदम रखने से बैन कर दिया है। ये खबर इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा गया कि जो भी इजराइल के ऊपर इतने बड़े हमले की निंदा नहीं कर सकता, उसको हमारी जमीन पर पैर रखने का हक नहीं है। हम सभी जानते हैं कि कल देर रात ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था, और इसके साथ ही आतंकवादी हमले भी इजराइल के अलग अलग क्षेत्र में किए गए थे। हालांकि जो ताजा खबर आ रही है इजराइल की तरफ से, उसमें मिसाइल हमले में तो इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आतंकी हमले से उसको भारी नुकसान हुआ है। इजराइल पर हुए इस चौतरफे हमले की दुनिया भर से कड़ी निंदा आ रही है। जिस तरह की फिलहाल स्थिति बनी हुई है, यह एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को ढकेल रही है, और इसने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन की नाकामी को दुनिया भर के सामने उजागर किया है। पिछले लंबे समय से यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज वगैरह की मांग की जा रही थी, जिससे वर्ल्ड ऑर्डर को संतुलित किया जाए और वर्ल्ड में पीस कायम की जाए, लेकिन 79वें सेशन के खत्म होने के बाद भी यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, और दुनिया भर में हर तरफ युद्ध और अस्थिरता का माहौल दिखाई दे रहा है। फिर चाहे इजराइल का विवाद लेबनान, सीरिया, हमास, ईरान के साथ हो, या फिर रूस का यूक्रेन के साथ। इसके अलावा साउथ चाइना सी में भी माहौल इस समय काफी गर्म है, और इन सभी में यूनाइटेड नेशन अपनी भूमिका को निभाने में नाकामयाब रहा है। इतना ही नहीं, फूड सिक्योरिटी वगैरह को भी सुनिश्चित करने में यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से फेल रहा है। ऐसे में इजराइल के द्वारा यूनाइटेड नेशन के महासचिव के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है। कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भारत के एनएसए अजीत डोवल मिले, और यह मुलाकात बेहद ज्यादा खास थी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता कि एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी देश के एनएसए से मिले, और अगर वह देश फ्रांस जितना बड़ा देश हो, जिसके राष्ट्रपति को कभी भी किसी देश के एनएसए वगैरह से मिलते हुए अक्सर नहीं देखा जाता, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह बेहद खास गेस्चर फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से दिखाया गया, और एक एक्सटेंडेड मीटिंग फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत के एनएसए अजीत डोवल के साथ की। इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत के एनएसए अजीत डोवल रूस के दौरे पर भी गए थे, जहां पर 1-to-1 मीटिंग पुतिन के साथ उनकी हुई थी। और यह भी बहुत कम देखा जाता है कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी देश के एनएसए से मिले। ये दोनों घटना दिखाती है कि भारत का स्ट्रेचर इस समय कितना बड़ा हो गया है, कि अगर किसी देश में भारत के प्रधानमंत्री ना भी जाए, तो भी उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के एनएसए से मिलकर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। बहरहाल अजीत डोवल का ये दौरा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज्यादा खास था, क्योंकि फ्रांस की तरफ से राफेल एम के ऑफर भारत को दिए गए हैं। इसके प्राइस वगैरह को भी हाल ही में भारत के लिए गिराया गया है, और ये डील भारत और फ्रांस के बीच में जल्दी साइन होने वाली है। इसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीन का भी ऑफर फ्रांस की तरफ से भारत को दिया गया है। यही कारण है कि इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी थी। वहीं इस मीटिंग में कई इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है। पहला यह है कि भारत यूरो नेवल 2024 डिफेंस एग्जीबिशन, जो कि फ्रांस में होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ से हमें कई बड़ी डील नेवी के लिए साइन होती हुई दिखाई देगी, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। इसके अलावा फ्रांस राफेल मरीन के साथ 5 अपने ब्रह्मास्त्र भारत को देने की तैयारी कर रहा है, जिसमें स्कैल्प मिसाइल, जो कि एक लंबी दूरी की मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, मिटियोर, जो कि एयर टू एयर मिसाइल में सबसे बेहतरीन मिसाइल मानी जाती है, और ये हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। इसके अलावा लेजर गाइडेड बम, जो कि लेजर की मदद से सटीक निशाने पर 500 से
2000 पाउंड के बम गिरा सकता है। इसके अलावा नॉन गाइड क्लासिकल बम जो कि जमीन पर बमबारी यानी कि कारपेट बॉम्बिंग के काम आता है, और हैमर जो कि हवा से जमीन पर जीपीएस की मदद से हमला करने के काम आता है। ये सभी 5 ब्रह्मास्त्र फ्रांस भारत को देने के लिए तैयार है, जिससे राफेल फाइटर जेट की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बहरहाल फ्रांस की तरफ से दिए गए इस ऑफर के बारे में, साथ ही इजराइल के द्वारा लगाए गए एंटोनियो गुतरेस के ऊपर प्रतिबंध के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।